हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और इतने दिनों के बाद नहीं कहेंगे, मगर मेरी तबीयत अभी ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्डिंग कर लिया जाए, है ना। और आप सबको आपकी फेवरेट स्टोरी पोस्ट की जाए। तो कुछ आगे प्रीवियस पार्ट देख लेते हैं। और प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि इधर इन दोनों का नोटिनेस एक दूसरे के साथ चल रहा होता है, और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कहेंगे मगर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। और इधर इनके फादर वो लगे पड़े होते हैं कि कैसे ना कैसे करके अलग करने के लिए। पर एक दिन ऐसा होता है, आगे वक्त जैसे बीतते चला जाता है तो ये होता है कि इन दोनों की तो लाइफ बस मतलब एक फैमिली के बिना ना थोड़ा सा तक मतलब दिक्कत तो होती है यार, कि हमारी फैमिली, हमारा माँ पापा कैसे हैं हमारे बिना। बट हमारे प्रियंका अपने माँ पापा का भी ध्यान रख रही होती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ स्टोरी में। तो इधर जो होता है, जो इनके माँ पापा होते हैं, ये दोनों ही अलग परेशान। थोड़ा सा सुकून उनकी माँ को आया होता है एक दूसरे से बात करके। इधर प्रियंका कहती है कि और जल्दी मेरी बहन को परेशान करना हो गया हो तो कुछ काम की बातें कर लें। तो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल दी, बोलिए। तो कहती है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं और काम भी धीरे धीरे हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो वो एक बार चल के देख लेना हो तो चलो। तो कहती है कि नहीं दी, आपने देख लिया ना? तो कहती है हाँ। प्रिया भी कहती है कि हाँ बहुत अच्छा डेकोरेशन और डिज़ाइन हुआ है। तो कहती हैं कि मुझे प्रियंका दी पे बहुत ज़्यादा ही भरोसा है, मुझे पता है कि वो जो करेंगे एकदम सही करेंगे। तो इनके डैड कहते हैं कि सही बात है बेटा, मुझे भी। तो प्रिया भी कह देती है मुझे भी। और इधर इनकी बुआ मुँह बना रही होती है। फिर ये दोनों नाश्ता करके प्रिया और प्रियंका निकल जाते हैं। और इधर हमारी जो अनंतिका होती हैं और सिमरन, वो सिमरन तो मतलब किचन में काम कर रही होती है। और इन दोनों के बीच में ना इतने टाइम के बाद कोई मतलब वो नहीं रहता एक दूसरे से कि अटैचमेंट, लाइक खुद ना कि एक दूसरे को फील करना, फील कराना। एक मतलब बिजी एक नॉर्मल लाइफ में हो, मतलब ये सिमरन का ये हो गया होता है कि उसको घर संभालना है, अनंतिका को ये हो गया है कि उसको ऑफिस जाना है। बस यही चीज़ें उनके बीच में चल रही होती हैं। बट आज हमारी जो अनंतिका होती है वो थोड़ा सा नॉटीनेस उनको सोच रही होती है कि आज तो नहीं, आज तो नहीं छोड़ूंगी ऐसा। तो जैसे ही आवाज़ देती है सिमरन, 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 तो कहती है कि हाँ क्या हुआ? तो कहती है कि जा ज़रा इधर आओ। तो कहती है कि हाँ आ रही हूँ, 5 मिनट। तो वो आती हैं और कहती हैं कि क्या हो गया, आवाज़ दिए जा रहे हो? तो कहती हैं कि मैं क्या पहनूं? तो कहती हैं कि क्या पहनना है? वो उनकी तरफ बिना देखे कबर्ड की तरफ चली जाती हैं और कबर्ड में से कपड़े निकाल लेती हैं, लो ये पहन लो। और वहाँ से जस्ट जाने वाली होती हैं तो वो उनका हाथ पकड़ लेती हैं और अपनी तरफ खींचती हैं
कहते हैं कि मैडम, इस घर के अलावा आपके लिए सिर्फ आप ही के लिए इंसान आता जाता, सब कुछ काम करता, तो आपको नहीं लगता कि आपको अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए? तो कहते हैं कि निभा तो रही हूँ, अब कैसा आप चाह रहे हो? तो कहते हैं कि वही जो आप समझ रही हो, उनके फेस से जो बाल आए हुए होते हैं, फेस से हटाते हुए, उनके कानों के पीछे करते हुए, और कहती है कि समझ रही है ना? तो कहती हैं कि क्या मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ, वो नज़रें झुकाए। और तो कहती अरे बाबा, एक बार देखो तो सही मेरी तरफ। तो जब वो देखती हैं तो जो हमारी अनंतिका होती है, वो टॉल लपेट के, एक टॉल को गले में लगा के, और उनके बाल तो शॉर्ट होते ही हैं, और मतलब ऐसे खड़ी होती हैं। तो जब ऐसे देखती हैं सिमरन अनंतिका को, तो वो समझ जाती हैं कि आज ये नहीं बचने वाली, आज तो ये नहीं छोड़ेंगी। तो कहती हैं कि अनंत, मैं अभी आती हूँ ना, डैड को दवाई देनी थी। तो कहती हैं कि अच्छा, दवाई देनी थी तो हमें भी दे दो ना, हमें भी बहुत दवाई की ज़रूरत है, थक गए हैं, बीमार हो गए हैं। तो कहती अच्छा, नाटक मत करो, जाने दो मुझे, क्योंकि वो बहुत ही टाइटली उनके कमर से उनको पकड़ी हुई होती हैं, और वो मतलब दोनों सेम होते हैं, मतलब बॉडी ऑफ टाइप में, और बट हमारी सिमरन भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ उनको भी हो रहा होता है ऐसे। भीगे बाल में अनंतिका, और उनकी फेस पे वो बूंदे, वो देख के वो भी होश खो रही होती हैं, बट उनको मतलब वो कोशिश बस ऐसे मतलब होता है ना, नखरे नखरे दिखा रही होती हूँ कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और वो कहेंगे छोड़ दो ना, तो कहते हैं कि नहीं, कहते प्लीज़। तो कहते हैं क्यों, मतलब मेरा छूना आपको अच्छा नहीं लगा? तो कहती हैं कि ऐसे बात नहीं है, बट डैड। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है डैड, जाओ पूरे ख़ानदान का सेवा कर लेना, सब कुछ कर लेना, उसके बाद मेरे पास आना, ठीक है, जाओ। तो कहती हैं कि क्यों नाराज़ हो रहे हो? तो कहती हैं नाराज़ नहीं हो रही। तो वो फिर थोड़ी देर जाके, और वो दरवाज़ा लगाती हैं, और दरवाज़ा लगाने पे जब अनंतिका देखती है कि दरवाज़ा लगा रही है, तो वो खुश हो जाती हैं। ओह, मतलब आगे की तरफ नहीं, दोनों तरफ है, ऐसा सोचती हैं। और वो वहीं खड़ी रहती है, वहाँ से टस से मस नहीं होती। और अनंतिका वहीं खड़े होके देख रही होती है कि ये क्या करने वाली हैं। तो जब सिमरन उनकी तरफ आती हैं, उनके गले में हाथ अपना, ऐसा नहीं होता है जब गर्दन पे रखते हैं तो गले का हार बना के उनके गले पे रखती हैं, और कहती हैं ओह, उनके नाकों से उंगलियां फेरते हुए, नहीं इस नाक पे किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना, तो कोई आजकल मुझे नोटिस भी नहीं कर रहा है, अगर मैंने नहीं किया तो बुरा लग गया। तो कहते हैं क्या नोटिस नहीं किया? तो कहती हैं मुझे और किसे, और किसी को करना है क्या आपको? कहती नहीं नहीं, मेरी थी मजाक। बट कहती हैं अच्छा दिखाओ, क्या नोटिस करना था मुझे और मैंने नहीं किया? तो कहते हैं कि देखो अच्छे से थोड़ा। तो वो रोज़ की तरह ही उनको लग रही होती है साड़ी, मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर के साथ। तो कहती हैं कि रोज़ की तरह तैयार हुई हो?
तो कहती हैं कि हाँ बट उसके अलावा तो कहती हैं कि सॉरी, तो वो कहती हैं कि आपने सच में मतलब आपका ध्यान ही नहीं रहता मेरे पे। तो कहती हैं अरे मेरी जान, आप पे ध्यान नहीं रहेगा तो किस पे रहेगा वो तो बताओ। तो कहती हैं कि अच्छा तो आज बताओ क्या डिफरेंट है। तो होता है भैया, ये परेशानी सबको होती होगी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से कि अगर नोटिस नहीं किया तो भी मार पड़नी है, अगर नोटिस अच्छे से नहीं किया तो भी पढ़नी है, और कब किया अभी क्यों नहीं किया इसलिए भी पढ़नी है। तो कुछ ऐसा ही सीन होता है। तो कहती हैं ये अच्छा मतलब आज मैं पूरे दिन वो खेलूँ हाइड एंड सी, है ना। तो कहती हैं कि हाउ रूड ना, है ना, तब पहले से बदल चुके हो। और वो उनके गले से अपना हाथ हटाते हुए बैठ जाती है बेड पे और कहती हैं कि अरे सॉरी 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 सॉरी। और वो उनके पैरों के नीचे आके घुटने पे बैठती हैं और कहती हैं कि सॉरी ना पापा। अच्छा बताओ क्या किया है। तो अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, तो तुम वहाँ जाओ, वहाँ से चल के आओ, फिर मैं बताती हूँ कि क्या तुम में चेंज है। तो कहती हैं कि ओके। तो वो मान जाती हैं और वहाँ से जो टेबल साइड होता है वहाँ से वॉक करते हुए वो आती हैं। तो हमारी जो अनंतिका होती हैं वो उनका बार बार उनका ध्यान उनके कमर पे जा रहा होता है, क्योंकि वो जो चिकनी कमर देख रही होती है ना अनंतिका, है उनका दिल पे छुरियाँ चल रही होती हैं और अपने मुंह में नील को चबा रही होती हैं। तो कहती ये पता चला अभी आपको। तो कहती हैं कि हाँ चला ना। तो वो कहती हैं कि हाँ हाँ मुझे पता था। वो खुश हो जाती हैं, कहती क्या पता चला, क्या चेंज है। तो कहती हैं कि सिमरन तुम्हारी कमर यार कलर है, ऐसा बोलती हैं। तो सिमरन के फेस पे एक धीरे से हल्के से चाटा रख देती है और गाल पकड़ लेती है अनंत को और कहती है हाँ तुमने मारा मुझे। तो कहती है कि मतलब सच में ढोर हो, ठीक है, दिमाग तो है नहीं, मुझे लगा थोड़ा बहुत दिमाग है बट आज साबित कर रहे हो कि दिमाग बिल्कुल नहीं है। तो कहती है कि अरे यार मेरा ध्यान तो जहाँ था ना वहीं रहेगा ना। तो कहती है कि मतलब आपका दिमाग एक ही जगह चलता है। कहती नहीं नहीं और भी जगह पे चलता है, ऑफिस में चलता है, डैड के बारे में चलता है, प्रियंका दीदी के बारे में चलता है, प्रिया के बारे में चलता है, और सबसे ज़्यादा आप में चलता है। तो ऐसा जब बोलती है ना तो वो नोटी वे में बोलती है। तो कहती हाँ हाँ मैं समझ रही है आपका, ठीक है कुछ ना होने वाला, मैं जा रही। कहती यार ऐसा करोगी मेरे साथ। तो कहती है कि क्या ऐसा करोगी, ऐसा करने के लिए कर रहे हो तो मैं कर रही हूँ, ज़्यादा ना नखरे मत दिखाओ आप मुझे। तो कहते हैं कि अच्छा तो मैं आपको नखरे दिखा रही हूँ। तो कहते हैं कि हाँ मैं भी दूसरा गली ढूंढ लूँगा। तो ये कहती हैं कि अच्छा ढूंढ के दिखाओ, और उनकी तरफ हाथे बढ़ाते हुए गुस्से से बढ़ते हुए कहती हैं कि बोलो क्या बोल रहे थे। तो कहती हैं फिर से उनको कमर से जकड़ लेती हैं और कहती हैं कि अरे कुछ नहीं मेरी जान, और उनको गोद में उठा के बेड साइड ले आती हैं। कहती हैं कि अनंत बिल्कुल नहीं नहीं। कहती है क्यों नहीं, और आज तो कोई नहीं रोक सकता। तो कहती हैं कि ओह प्लीज़ ना। तो कहती हैं कि ऐसे ऐसे करोगे। कहती हैं कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगी, बहुत नखरे दिखाने लगी हो, आज नहीं छोड़ूंगी मैं। तो कहती हैं कि अच्छा ये बात है। तो कहती हैं कि हाँ ये बात है।
थोड़ी देर के लिए वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंसू होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता। हमारी जो अनंतिका होती हैं उनके फेस पे हाथ रखते हुए और उनको अपने बेहद करीब लाते हुए दोनों की गहरी सांसें एक दूसरे को सुनाई पड़ रही होती हैं और वो सांसें कहीं ना कहीं उन दोनों के प्यार की लंबी जुदाई और एक गहरा एहसास छोड़ रहा होता है। एक दूसरे को यूं महसूस करते हुए अपनी ज़िंदगी में आए उतार चढ़ाव को झेलते हुए कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं, एक दूसरे को महसूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हमारी अनंतिका उनके फेस से अपने फेस को टच कराते हुए उनके लिप्स पे किस करती हैं। एक गरम आह दोनों के बीच जो हमारी सिमरन बढ़ती हैं और वो कहीं न कहीं उन दोनों को महसूस हो रहा होता है कि काफ़ी लंबे वक्त के बाद वो दोनों एक दूसरे को महसूस किए जा रहे होते हैं। ये मोहब्बत और ये बस मोहब्बत ही तो था उन दोनों के बीच कि अब कोई उन दोनों के बीच ना आ पाए। तो हमारी जो सिमरन होती हैं कहती हैं कि अनंत आई लव यू, कहते हैं आई लव यू टू मेरी जान। तो कहते हैं कि आप कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे। वो कहती हैं कि कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे। तो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे छोड़ के जाना होता तो बहुत पहले जा चुका था। फिर तुम मेरी ज़िंदगी की वो सुकून हो जो मैं कभी खोना नहीं चाहता। और उनको ऐसे कहते हुए उनका दिल ये चीज़ कहती है कि अगर किसी की ज़िंदगी में सुकून होता होगा तो आप मेरी वो ज़िंदगी का वो सुकून हो आप। मैं बीते ज़िंदगी में जो भी थी बट एक बेहतर इंसान सिर्फ आपकी वजह से बन पाई हूँ। अगर आप ना होती तो मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं रुकी होती, ठहरी होती। बट उस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की ज़रिया हो तो ऐसे प्यार से कह रही होती हैं और वो शब्द हमारी सिमरन महसूस कर रही होती हैं। उनके मुंह से निकले हुए हर एक शब्द उनको एक सुकून सा दे रहा होता है। और ये सब होने के बाद हमारी जो अनंतिका होती हैं वो अपने हाथ को तोड़ने के लिए तैयार होती हैं और वो उस हद से इस तरह से बाहर आने के लिए मचल रही होती हैं कि जैसे पानी में मछली जाने के लिए, वैसे ही हमारी सिमरन का भी हाल होता है। धीरे धीरे उनको बेड पे कंफर्टेबल करते हुए उनके फेस को चूमते हुए उनके आइज़ को चूमते हुए उनके माथे पे एक सुकून का एक एक एहसास, एक फील जो दिलाने की कोशिश करें, उनके माथे पे एक प्यारा सा किस करके उनका दिलाती है। कहती हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी और जान दोनों हो, मुझसे तुमको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, चाहे वो कोई भी हो। और हमारी
सिमरन के फेस पे एक अलग सी मुस्कान होती है, एक मतलब अनचाहा एहसास जो उनको कहीं ना कहीं अंदर से सुकून दे रहा होता है। और वो तैयार होती हैं दोनों एक होने के लिए एक दूसरे में। मगर हमारी जो अनंतिका होती हैं उनको थोड़ी सी सावधानी सूझती है, वो उनके ऊपर होती हैं, बट अभी वो साइड हो जाती हैं और उनको बड़े प्यार से देख रही होती है। सिमरन इधर सोच रही होती है अभी तो कुछ होगा, अभी तो कुछ होगा, अभी तो कुछ होगा, अभी अभी अभी। वेट करते करते जब वो आँखें खुलती हैं, जब उनकी आँखें बंद हो चुकी होती हैं, देखते हैं आगे क्या होता है फ्रेंड्स।